आपने भगवान का नाम मुंह से ले लिया तो आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इसमें थोड़े से इसके अंदर जो है नुआंसेस हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ शेड्स। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों का एक तजुर्बा हो। अब मैं आप अपना ये तजुर्बा याद करके देखिए, मैं तो आपको एक सवाल छोड़ूंगा और हो सकता है आप में से बहुत लोगों का तजुर्बा हो कि आप अगर सड़क से जा रहे हैं या घर में ही अचानक जो है दरवाजे पे आपका पैर लग जाए गलती से, या आप जो है किसी चीज से जो टक्कर लग जाए अचानक से, तो हमारे मुंह से कई बार जो है भगवान का नाम निकल आता है, कृष्णा। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा होता है किसी किसी के साथ। यस प्रभु, यस। किसी के साथ, ठीक है, ओके। हो सकता है आपके भक्ति में आने से पहले जो है कोई माँ बहन की गाली भी निकल जाती हो, ठीक है, जैसे सड़क पे होता है। सड़क पे अगर कोई आपकी गाड़ी ठोक दे तो फिर क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर अगर खास तौर पर जो आप पंजाब में है तो बात ही कुछ और है। ठीक है, हमारे दिल्ली में क्योंकि पंजाबी कल्चर का बहुत ज्यादा वो छाप है, तो बिल्कुल वैसे ही है दिल्ली, गाड़ी लगते ही जो है बस। तो इसीलिए तो ये होता। मगर 15-20 साल 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा हो जाता है कि आपको ठक से कोई टक्कर लग जाए अचानक से, मुंह से भगवान का नाम निकले, ठीक है ना। तो अब आपको लग सकता है इस बारे में कि ये बहुत बड़ी है, भी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, यकीनन बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। मगर ये कितनी बड़ी बात है ये समझना भी जरूरी है, कहाँ तक बड़ा है, ठीक है। हरि नाम के 3 स्टेजेस होते हैं, सबको मालूम होगा, एक नाम अपराध, एक नामाभास और एक शुद्ध नाम, ठीक है ना। ये जो अचानक टक्कर लगने से जो हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है, हरे कृष्णा या कृष्णा या राधे कुछ भी, ये सेकंड स्टेज पे आता है, इसे नामाभास कहा जाता है। ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है, सांकेत्य नामाभास, हेल नामाभास, परिहास नाम। मैं इनके टेक्निकलिटीज पे नहीं जाता, मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि अचानक जो है कई जो है भगवान का नाम का मजाक उड़ा रहा हूँ, मगर उसके अंदर भगवान को नीचा दिखाने की मंशा नहीं, तो ये नामाभास के अंदर जो है इसका शुमार होगा। उसी तरीके से डर के मारे अगर अचानक आपके मुंह से भगवान का नाम निकल गया, जैसे क्या होता नहीं है, रात को जो है क्या कहते हैं अंधेरा हो जाए और आपको किसी ऐसी जगह से निकलना पड़े जिसके आसपास कोई कब्रिस्तान है, अपने आप भगवान याद आ जाते नहीं आ जाते। इसका मतलब ये थोड़ी कि शुद्ध नाम ले रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए ले रहे हैं ना नाम, तो वो नामाभास। हाँ, तो वो नामाभास का वो ये नशिंग का, जैसे गाड़ी चलाने से पहले कई लोग जो है गाड़ी स्टार्ट करते हैं नशिंग आरती गाने लगते हैं, तो ये नामाभास है, जब कोई शुद्ध नाम थोड़ी है कि भगवान के नरसिंह देव की याद में जो है आप पागल हो रहे हैं। नहीं नहीं, आपका जो है सफर जो है वो ठीक ठाक निकले, तो दुआएं सफर है बेसिकली ये, ठीक है ना, तो वो पढ़ रहे हैं आप। तो इस तरीके से तो ये नामाभास है। ये सारे एग्जाम्पल्स नामाभास के एग्जाम्पल है, शुद्ध नाम के एग्जाम्पल नहीं। शुद्ध नाम का मतलब होता है जब आप शुद्ध नाम ले रहे हैं, बहुत अरसे से शुद्ध नाम ले रहे हैं, यानी कि अब आपके नाम में अपराध नहीं है, ठीक है, और आपके नाम में जो है अपने लिए कोई चाह नहीं है, इन दो से आगे निकल गए हैं। अब आपका नाम जो है भगवान को याद करने के लिए लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करने के लिए लेते, इससे शुद्ध नाम कहते हैं। ये शुद्ध नाम लेते लेते अचानक किसी दिन जो है आपकी आखिरी घड़ी आ जाती है, वो आदमी वैकुंठ या गोलोक जो उसका कंसेप्शन है नाम का, उसके बिना पर आगे जाता है। जो नामाभास लेते हुए अगर कोई आगे जाता है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक पहुंच सकता है, या 4 प्रकार की जो और मुक्तियां हैं वहां तक भी पहुंच सकता है, अगर उसका कंसेप्शन भगवान का निराकार नहीं है तो। अगर साकार कंसेप्शन है तो नामाभास आपको 4 प्रकार की मुक्तियों तक भी पहुंचा सकता है, ये इसकी आखिरी दौड़ है। मगर शुद्ध नाम लेने के लिए आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी और सेवा मांगनी पड़ेगी, और शुद्ध नाम आपको वैकुंठ हो चाहे गोलोक हो चाहे किसी भी जगह में जो रूहानी आध्यात्मिक लोग हैं वहां पर सेवा देती है। नामाभास आपको पहुंचा देगी वैकुंठ तक, पर आपको कोई सेवा नहीं देगी। और यही वजह है शास्त्रों में
जो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करते हैं वो इसीलिए ये इस तरह की मुक्ति को नकारते हैं कि हमें उस तरह की मुक्ति नहीं चाहिए जिसमें भगवान की सेवा जो है शामिल ना हो। मुझे इन शर्तों पे वैकुंठ जाना भी मंजूर नहीं है जिस पे जो है मेरी सेवा, भगवान की सेवा ना शामिल हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध नाम की वजह से ही मुमकिन होता है। ये इसकी बारीकी है। जैसे आपने हिंदुस्तान में सुना होगा कि जब महात्मा गांधी ने दम तोड़ा तो उसने हे राम बोला। अब हमें मालूम नहीं है कि वो हे राम जो है किस लिए निकला, कि वो रामचंद्र को जो है शुद्ध नाम ले रहे थे। ज्यादातर केस में जो है जो समझ आता है वो हे राम कब लगी, जैसे उनको गोली लगी तो उनके मुंह से हे राम निकला। इसका मतलब क्या है कि वो नामाभास हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया कि जैसे ही आपको टक्कर लगती, कन्हैया लाल जी माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वहां तक। तो इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे बड़े बड़े पहले के जो गोस्वामी साधु संत रहे हैं हमारे खास तौर पर हमारे संप्रदाय में, उन्होंने हमेशा इस मुक्ति को जो है दुत्कारा है। ऐसी कोई खराबी नहीं है मुक्ति में। मुक्ति में एक ही खराबी है कि उसमें आपको भगवान की सेवा नसीब नहीं हो और कभी नसीब नहीं होगी। ये तो शुद्ध नाम का मकसद भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने के वजह से। आप इस चीज को समझिए, जब आपको नामाभास करते हैं यानी कि आप बैकुंठ पहुंच गए, मगर अभी आपको अच्छा मैं बहुत आप यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हैं क्या? अभी कोई इस्लामाबाद से नहीं है, चले कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मान लीजिए आप में से कोई इस्लामाबाद में अभी रह रहा है, मान लीजिए तेजस्वंत प्रभु रह रहे हैं अभी इस्लामाबाद में, ठीक है ना? तो आप भी इस्लामाबाद में रह रहे हैं और शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद में रह रहे हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसको हम कहते हैं सालोक्य मुक्ति, कि दोनों एक ही जगह पर रहते हैं वैकुंठ में। आप भी वैकुंठ में रहते हैं और भगवान विष्णु भी वैकुंठ में रहते हैं, मगर वो वैसे ही है जैसे शहबाज शरीफ जो है वो अपना जाति उमरा में रहते हो और आप अपने घर पे रहते हो, मगर है इस्लामाबाद। मगर आपका शहबाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसकी सिक्योरिटी डिटेल में नहीं ना, आपकी कोई वहां पे सेवा नहीं है, ठीक है। ये हो गया सालोक्य। फिर दूसरा आप कह सकते हैं कि सारूप्य, ठीक है। जैसे कि आप जैसे दिखने में है, ठीक है ना, इंसानों जैसे आपका चेहरा है और शहबाज शरीफ का भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये सारूप्य हो गया, दोनों एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे का मतलब हम शक्ल नहीं है, एक जैसे इंसानी दोनों का जो है कदकाठी, हाँ हाँ ये है, ठीक है। ये हो गया सारूप्य, ठीक है। फिर एक हो सकता है सामीप्य, जैसे हो सकता है आपका घर जाति उम्रे के बिल्कुल पिछली गली में हो, ठीक है, यानी बहुत नजदीक रहते हो, नजदीक है मगर फिर भी उनके साथ नहीं है, ठीक है। और फिर एक तो कहते हैं सार्ष्टी, कि हो सकता है आपका जितना बड़ा बंगला है उसका भी उतना ही बड़ा बंगला है, तो रुतबे के हिसाब से जो है हाँ शोहरत दोनों की बराबर है, मगर फिर भी आपके साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। तो ये वो चार तरह की मुक्ति है। तो ये चार तरह की मुक्ति में एक ही मुसीबत, इसमें सेवा नहीं है। आप इस्लामाबाद में भी रह सकते हैं, शहबाज शरीफ के पिछले गली में भी रह सकते हैं, बराबर की शोहरत भी हो सकती है और शक्ल सूरत भी आपकी वैसी हो सकती है, मगर आपका शहबाज शरीफ से कोई वास्ता नहीं। तो इसी तरीके इसी को मुक्ति कहते हैं कि जब आप वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, आप विष्णु लोक में ही रह रहे, विष्णु के आसपास रह रहे, विष्णु जैसी शक्ल सूरत है, विष्णु जैसे ही आपका ऐश्वर्य है, विष्णु जैसे ही क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया करीब है, मगर विष्णु की कोई सेवा नहीं। इसे कहते हैं मुक्ति, और ये मुक्ति नामाभास से भी मुमकिन है। मगर शुद्ध नाम जो है का मतलब है, अब शुद्ध नाम का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कौन है, माहिरा खान है आपके वहां पे, बड़ी मशहूर अदाकार, ठीक है, शादी हो गई उसकी? नहीं हुई ना, ठीक है, पता नहीं ऐसे प्रभु जी, एग्जांपल चाहिए देखा था। ही नहीं उसको। नहीं, ऐसे एग्जांपल चाहिए था, ऐसे एग्जांपल चाहिए था। अब माहिरा मुझे खान है, माहिरा ठीक है ना। अब माहिरा खान के हो सकते हैं बहुत चाहने वाले हो, की ठीक है शादी ना, हुई है प्रभु जी। कई हो गई है। जी हो गई है। प्रभु जी किसी की कोई नाम बताए जिसकी नहीं हुई है। माया अली। ओके, हाँ, माया अली, ठीक माया है, माया। ठीक है, तो माया अली की शादी नहीं हुई है, तो कई लड़के यानी उम्मीदवार, ठीक है ना, वो घर के आगे पीछे चक्कर काटते होंगे, पुलिस के डंडे भी खाते होंगे, अंदर भी होते होंगे, सारा कुछ, ठीक है, इस तरह। तो कई लोग सोचते हो कि दरवाजा या कि दीवार फाड़ के घुस जाए, क्या करें। तो उनमें से एक लड़का, उसके पास ज्ञान है, समझे, इंटेलिजेंस, डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, वे कर सकते, उसके पास ज्ञान है। उसने क्या किया, वो सीधा जो है मायरा अली के घर चला गया, जो दरबान पे से मिला सीधा, तो बोला आपके यहाँ पर कोई नौकरी की दरख्वास्त देना चाहता हूँ, कोई एप्लीकेशन है, कुछ है। आपने अपना बायोडाटा पकड़ा दिया वहां कि कुछ हो तो बताए। तो फिर बाद में पता चला वो घर पे हाउसकीपर की जरूरत थी, लड़का नौकरी पे लग गया। अब देखे उसके साथ क्या हो रहा है, वो मायरा अली के साथ रहता भी है, ठीक है। अब मायरा अली के साथ रहने के लिए उसके लफंगों वाले कपड़े नहीं चलेंगे, अब उसका लिबास भी वैसे ही हो गया, ठीक हो गया। सारूप्य सामीप्य पास रहता है, सारूप्य हो गया, ठीक है। और उसका रुतबा ऑलमोस्ट मायरा अली के जैसे है कि उससे उससे बात किए बगैर लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती मायरा अली से, बराबर का लगभग दर्जा हो गया, ठीक है। सारूप्य सामीप्य सालोक्य सामीप्य सालोक्य और सालोक्य, साथ भी रहने लग गया। हाउस कीपर है ना, तो वही सर्वेंट क्वार्टर है, जो ही वही पे किसी खास कमरे में रहता है। वजह क्या थी, सिर्फ एक वजह थी, उसने मायरा अली की खिदमत मांग ली, वो खादिम बन गया, उसको सारे मिल गए, ये बाकी बेचारे बाहर बैठे। इसे कहते भक्ति। मैं कृष्ण की सेवा मांगता हूं, तो अगर मुझे कृष्ण की सेवा करनी है तो जाहिर बात है इसके लिए मुझे कृष्ण को वहां रखना पड़ेगा ना जहां कृष्ण है। हो गया सालों क्या। अब कृष्ण की सेवा करने के लिए मुझे वो तमाम ताकतें कृष्ण को फराहम करनी पड़ेंगी ताकि मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। हो गया साष्टी, ठीक है। और कृष्ण की सेवा करने के लिए साथ रहना पड़ेगा, सामीप्य भी हो गया, सालोक्य दोनों, सालोक्य पहले बता दिया। और सारूप्य, अगर कृष्ण की सेवा मुझे, मान लो कि कृष्ण ने मुझे सेवा दी है, इसलिए है ना, सेवा अधिकार दिए करो मुझे दास। क्यों नहीं बोला कि जी आप मेरे को जो है अपना गोलोक वैकुंठ वास दे दो, नहीं 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 नहीं, सेवा अधिकार की जो सेवा है उस सेवा के हिसाब से आप मुझे, मेरा स्वरूप भी वैसा मिलेगा। इसीलिए याद है कल मैंने बताया था कि प्रभुपाद जो है वो अक्सर जो है इसको वो करते थे, कृष्ण जय भजे शई बड़ा चतुर, भगवान का जो भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है, ये है उसकी चालाकी। आप सेवा मांग लो, पांचों की पांचों मुक्तियां जेब में, बाकी सारे नाम आवास के चक्कर में, बाहर निकलने के चक्कर में लगे रहेगा, और ब्रह्म में लटका रहेगा तो गिर जाएगा नीचे बाद में। ठीक है तेजस्वान प्रभु? यस प्रभु, यस। मैंने 15 मिनट लगा दिया, मगर मेरे तरफ से जो है मैंने कोशिश करी मुकम्मल जवाब दो। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल, थैंक यू प्रभु। अब मैं आगे जा रहा हूँ, अब मैं आगे कोई सवाल नहीं लूंगा, मुझे आगे जाना है। अंतिम मुक्ति कौन सी कहलाती है? हैं जी, ये भगवान की अंतिम सेवा मुक्ति, जो प्राप्त की जाती है, हाँ, ये जो भगवान की सेवा प्राप्त की जाती है, इसको क्या कहेंगे? हाँ, मुक्ति को मुक्ति नहीं कहते, पांचवी इसको मुक्ति स्वरूप को। सिद्धि कहते हैं। इसको मुक्ति नहीं कहते, इसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं, जो हम आज इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आए हैं। 7th चैप्टर पूरा स्वरूप सिद्धि का चैप्टर था ना, जी, स्वरूप सिद्धि, ठीक है। ठीक और है, जो आप शायद उस हिसाब से पूछ रहे हैं जो कल मैंने बोला था, विदेह मुक्ति और क्या नाम है, जीवन मुक्ति, इसकी बात कर रहे हैं क्या? उसकी बात तो नहीं कर रहे? नहीं प्रभु, ये जो 5 प्रकार की 6 प्रकार की मुक्तियां, उसके विषय में नहीं नहीं नहीं, इसका से कोई सरोकार नहीं है, ये स्वरूप सिद्धि है। स्वरूप सिद्धि में ये सारी चीजें खुद ब खुद अपने आप आ जाती है, क्योंकि इसके बगैर
स्वरूप का कोई मतलब नहीं है। ठीक प्रभु, धन्यवाद। ठीक है, ओके, चलें अब आगे चलते हैं। तो अब देखें हम कहाँ जा रहे थे। हाँ, एक मिनट, मैं स्क्रीन पे खोलता हूँ आगे। इंटरनल रिमेम्बरेंस और एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, दोनों में से कौन सी चीज जरूरत है? ठीक है ना, कई बार इस पे जो है काफी जो है इस पे डिबेट हो जाती है कि मुख्तलिफ राय रखते हैं लोग कि ये ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा जरूरी है, पर दरअसल जो है दोनों बराबर जरूरी है। इंटरनल एक्सटर्नल, अंग्रेजी में जो है मेरे स्पिरिचुअल मास्टर गोपाल कृष्ण महाराज वो एक कई बार जो है एक ये छोटा सा मिसरा बोलते हैं, बड़े काम का है। वो ये है कि एक्सटर्नल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल। जो बाहर निकल के आता है ना, वो अंदरूनी आपके हालात को दिखाता है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम तो देखिए जी दिल के बड़े साफ है, हम अंदर कुछ नहीं रखते, ठीक है ना। तो वो ये है कि वो दिल के अंदर कुछ नहीं रखने का मतलब है दिल में जो कचरा है वो सारा बाहर निकाल देते, ठीक है। बकवास होती है ये जो है, ये उन लोगों की दलील होती है जो एक तो बदतमीज होते हैं और साथ ही साथ बेशर्म भी होते हैं। अब बदतमीज हो चलो ठीक है, समझ आ गई, कम से कम बेशर्म तो ना हो। वो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जी, हम क्या जो अंदर है हमारे वही बाहर है। अच्छा, अंदर बाहर बराबर है। अच्छा, आप सोचें एक बार, अपने अपने तजुर्बा आप लोग अपना याद करके देखें। आप लोगों में से ऑलमोस्ट ज्यादातर ही शादीशुदा हैं, ठीक है ना। आप लोग जब शादी के लिए रिश्ता देखने गए, ठीक है ना, तो जब आप लड़की वालों के घर गए होंगे तो आप कैसे गए होंगे? अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया होगा ना। तो ये बोला होगा जाके वहां पर जो मेरे अंदर है वो बाहर है, तो मैं ऐसे ही बदतमीज हूँ। मर्यादा में प्रभु हमारे यहाँ तो घर वाले और आप जाते हैं। याद करके देखें, आप याद करके देखें कि कई बार शादी में कि जब लड़का लड़के वाले आते देखने या कुछ ऐसे है, आमने सामने बिठाते हैं और दोनों कोशिश करते हैं कि दोनों अपना बेस्ट निकाल कर रखें, ठीक है। मान लीजिए कभी अचानक ऐसा हो गया कि वो लड़का जो है वो लड़की देखने आया है और अचानक जो है फोन आ गया, ठीक है ना। और फोन आया तो मैंने कहा हाँ हेलो, तो अरे मैंने कहा ना डिस्टर्ब मत कर, अबे साले तेरे को अभी फोन करना था, सॉरी सॉरी। इसका क्या मतलब है? लड़का इसका गुस्से मतलब वाला है गाली। कि अपने नहीं, अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर उसके मुंह से ये छेद आपको दिखाए तो भैया पीछे खाई है पूरी। यानी कि वो जैसा अंदर है वो दिखा दिया उसने। नहीं, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाद में दिखेगी। टाइटल सही तो। ये उसकी बेहतरीन अदाकारी के बावजूद है। कि उसने कोशिश की अच्छा बनने की, लेकिन फिर भी बन नहीं सका। उसमें सिर्फ साले निकला है, अगर घर पे नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या निकल रहा होता उसके मुंह से। बिल्कुल समझ आई बात? तो क्या ये बात है? ट्रेलर ऐसा है, तो आप समझ ले अगर ये छेद, तो छेद नहीं है, पीछे पूरा खड्डा है। तो ये है अंदर बाहर का हिसाब कि हम तो भाई जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है। ये अंदर और बाहर एक पता है सिर्फ संतों का होता है। अंदर और बाहर सिर्फ और सिर्फ संतों का हो सकता है। अंदर और बाहर की क्या खूबियां हैं, ये हम आखिरी जो इस यूनिट का चैप्टर है 12वां चैप्टर, उसमें हम 20 खूबियां देखेंगे, तब हम बात करेंगे अंदर और बाहर की, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल डिवोशनल सर्विस का बैरूनी पहलू और अंदरूनी पहलू। ओके, तो अब ये श्लोक है, ये बहुत ही खतरनाक श्लोक। ये सारे वो श्लोक हैं जो मतलब लाइन से याद होते हैं, मतलब जनरली पुराने भक्तों। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मां में वश्य असंशय। तो ये है वो मतलब किस तरीके से जो है इस दुनिया में रहना है। पहले है मां मनुस्मरा, उसके बाद है युद्ध च।
जंग भी लड़ो मगर पहले मुझे याद करो और बाद में जंग लड़ो। ठीक है, जंग लड़ने के बाद मुझे याद मत करो। समझ आई बात? इसका मतलब ये है कि जब तुमने कर लिया ना सारा, उसके बाद मुझे याद मत करो। तो कर लिया तुमने, अब तैयार हो भुगतने के लिए, अब मुझे याद कर रहे हो तुम। ठीक है, ये है। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल भी रहे हैं कि एक बार जब जब दूसरा जो वो था, क्या नाम है, जंग अजीम थी, तो दूसरे जंग अजीम में जो है जर्मनी में जो औरतें थी वो जा रही थी चर्चों में कि जाके और जो है अपने शौहर के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए जो है वो जाकर जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, दुआएं कर रही थी कि वो जो है सही सलामत वापस लौटे, ये वो जैसे होता है। ठीक है ना? और वहां प्रभुपाद अगली लाइन बोल रहे हैं, ये जंग तय करने से पहले नहीं गए थे कोई भगवान के पास, तब नहीं पूछने गए थे कि आपकी क्या राय है। जब मरवा दिया एक दूसरे को, उसके बाद सारे भाग भाग अब जी हमें बचाओ। इसीलिए यहाँ पर भगवान, यहाँ पर ये बारीक चीज यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, मां मनुस्मर, पहले मुझे याद करो और बाद में जंग करो। जंग का मतलब कोई भी काम, उसको जंग करनी थी उसे जंग करना है। हमारे यहाँ पे ये कर्म हो जाएगा, मां मनुस्मर कर्मचा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, जिसके लिए जो चीज है उसके लिए वो चीज चलेगी। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. देखा, पहले मुझे याद करो और बाद में तुम अपना फर्ज अदा करो। इसीलिए हमने बात करी थी कि ये जो हमने शायद पहले दूसरे दिन ही बात करी थी, आप लोगों ने सही जवाब दिया था कि कोई भी भक्त किसी भी काम को शुरू करने से पहले काम क्या क्या करता है? यस 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 यस, प्रार्थना, यस यस, प्रेयर। सो प्रे फर्स्ट। इसीलिए जैसे हम ये क्लास करते हैं तो शुरू में प्रार्थना हो, तो ये क्या है, तो चलो होता है ना, तकिया कलाम चीजें चलो निकाल दिया, इनका ढकोसला, इनका नहीं, ढकोसला नहीं है। हाँ, बनाना चाहे तो ढकोसला है, दिमाग कहीं और है, वो और चीज, मगर अदरवाइज है यही सारा कुछ। किसी भी काम को अंजाम देने से पहले भगवान को याद करें और उसके बाद। ठीक है ना? और भगवान को याद करने का मतलब है भगवान के तमाम तर जो हिदायत है उसे याद करना भी। ठीक है ना? अब मैं बोलूं जी मैं जेब काटने से पहले भगवान को याद करते हैं, उनकी भगवान की हिदायतों में से नहीं है। ठीक है ना? तो ये भगवान को याद करने का मतलब भगवान को जो अपने जुर्म में शरीक करना नहीं है। भगवान को याद करने का मतलब है भगवान की राह पर चलना। ठीक है? ओके, सो अब हम इसके ट्रांसलेशन पे थे, सॉरी बीच में बंद हो गया। अभी हमारे पास क्या 45 मिनट है ना? यस प्रभु, यस। कोशिश करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, सो विथ योर, अब ये विथ योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी, तो अब जब आपने जो काम को सरंजाम देना है, जब आपने उसे मुझे समर्पित किया है, ठीक है ना, मेरे चरणों में रखा है, तब जाके योर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, ये सारा जो यू हो रहा है ना, ये यू का मतलब जिस्म नहीं है, रूह की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, आपके जिस्म की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। ये पढ़ते वक्त दिमाग ऐसे ही चलता है, अच्छा मेरी बात, आपकी नहीं नहीं नहीं, आपकी रूह की बात हो। आप याद कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, जिस्म के मार्फत कर रहे हैं, वो तो अंधे को भी पता है, मगर काम आप अंजाम दे रहे हैं, यानी रूह दे रही है, फल कौन भोगेगा? जहन्नुम हो जन्नत हो, ये कौन जाता है? रूह जाती है ना, जिस्म तो नहीं जाती। इसका मतलब क्या है? वो काम कर रहे हैं। इसलिए आप वो काम करने से पहले भगवान को याद करेंगे। भगवान को याद करने का मतलब भगवान के तमाम तरह हिदायत, मोटी मोटी जो चीजें हैं उसके हिसाब से काम है, वो तभी वो चीज आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तभी आप भगवान को वो चीज ऑफर कर सकते हैं। जो काम भगवान की हिदायत के मुताबिक ही नहीं है, तो आप वो भगवान को ऑफर, और भगवान क्यों लेने लगे? ठीक है, तो वही काम आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं जो भगवान के मुताबिक। और फिर उसके बाद
आप अपना वही मेरा मन यानी कि मेरा रुक मन और मेरी बुद्धि, ये दो चीज लगा के ये फिर देखा ना, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। ऐसे काम करने वाली जिसको प्रैक्टिस हो वो यकीनन मेरे पास पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आमीन। ये तो कोई बंदा देख के ऐसा भी बोलेगा ना, प्रभु जी ये कर लेगा तो पहुंचेगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, मगर बात यही है, ठीक है, ऐसा कर लेगा तो पहुंच ही जाएगा। फिर जैसे 12वां जब चैप्टर होगा ना, तब भी आप सर पकड़ के बैठे होगे, वो ऐसी ऐसी क्वालिटीज है, आप बोलोगे प्रभु जी ऐसा होगा तो अजीज होगा ही, इसमें क्या पूछने वाली बात है, ठीक है। जो सच बोलता हो, जो नरम हो, जो जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं रहम हो, फला ये तो यार ये तो होगा ही होगा। हाँ तो यही है ना, यही बनना है, ऐसे ही है, यही प्रैक्टिस है, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। प्रभु ये यहाँ देखिए अभी इसी एक पे जी फरमाइए हरे कृष्णा गुलशन प्रभु। समागम। जी जी हाँ, प्रभु ये जो श्लोक है ना अपना 1.7, यहाँ पर जी जो लास्ट लाइन जो है संस्कृत की, इसकी सही माना जी मतलब सिंपली क्या समझे, जैसे ना यहाँ पर भगवान ने कहा मई अर्पत है, मतलब मुझे अर्पण करो मनु बुद्धि, मन और बुद्धि। हाँ तो उसके बाद है ना हाँ, अपना उसके बाद है माम माम एव एवं सही शशि है, असम शशि, माम सही है। तो तो माम इसकी यानी क्या मेरे पास ही वो वापस आएगा विदाउट एनी डाउट। असंशय का मतलब कोई संशय कोई शुबा नहीं है। एवा का मतलब जरूर यकीनन, यानी कि जोर देके बोल रहे हैं, डबल जोर दिया है। एक तो जब हम कहते हैं ना कि बिला शक जो है आपकी काम हो जाएगा, और वो आप बोल रहे जरूर बिला शक, यानी डबल वो भगवान जो इस पे एम्फेसिस दे रहे हैं, होगा ही होगा। एवं शशि, इस शशि यानी मेरे पास, अगर ऐसा करोगे तो मेरे पास पास आओगे, हाँ, बिला शक है ना? बिला शुबा जो है आप मेरे पास आओगे बेशक। ही आओगे जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके गुड। अब देखिए इसी चीज पे प्रभुपाद एक दूसरे तकरीर में प्रभुपाद फरमा रहे हैं, अर्जुन इज फाइटिंग, दैट इज आल्सो कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये देखिए, अब भाई अगर जंग लड़ना, लोगों को मारना भक्ति का हिस्सा बनाया जा सकता है, तो हमें किसकी बदुआ लगी है? हम अपने रोजमर्रा के काम को क्यों नहीं करा सकते? हमें तो कोई इतना बड़ा भगवान ने किसी इतने बड़े इम्तिहान से नहीं गुजारा। जंग लड़ना अगर आप भगवान को जो है सौंप सकते हैं, तो आप रोजमर्रा के काम क्यों नहीं कर सकते भगवान के लिए तो सौंपते हुए, ठीक है ना। मां मनुष्य, जो सबसे बड़ा गुनाह हो सकता है किसी इंसान को मारना, इससे बड़ा क्या गुनाह हो सकता है आप मुझे बताएं? चोरी करना, डाका डालना, जेब काटना, रिश्वतखोरी करना, ठीक है ना, ये गीबत, ये सारी चीजें तो बहुत छोटी है ना इसके आगे। तो उसने भगवान के लिए जंग इतने पाकीज़गी से लड़ी कि वो भी भगवान को अर्पित हो गई। तो मैं अपने काम नहीं सीधे कर सकता? समझ आ रही है बात? ये कृष्णा सेड यू चैंट, यू रिमेंबर मी, तो मुझे याद करो, एंड एट द सेम टाइम फाइट। ही नेवर सेड सिंपली फाइट और सिंपली चैंट। ये देखिए ना, ये बोला कि सिर्फ लड़ो, या सिर्फ ये बोला या सिर्फ मेरा नाम लो, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इन द मटेरियल वर्ल्ड दैट इज नॉट पॉसिबल। इस दुनिया में ये मुमकिन नहीं है। Therefore chanting must be there, but at the same time you have to work how to continue this movement. इसलिए जो है भगवान के इस तहरीक को आगे भी बढ़ाना है और भगवान का नाम भी लेना है, ठीक है। तो ये चीज है, ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को अंजाम देना, मगर उससे पहले भगवान को याद करना, ताकि वो जो मेरा फर्ज है वो भगवान को अर्पित हो सके, ऑफर हो सके। ये देखिए अब आया मजेदार श्लोक, चेतसा नान्यगामिना अभ्यास योगा युक्तेना। ये देखिए इस लफ्ज को देखिए, इसका नाम है अभ्यास योग। देख रहे हैं, अभ्यास का मतलब समझते होंगे प्रैक्टिस, मश्क, ठीक है, मश्के करना, प्रैक्टिस करना। अभ्यास योग, इसे अभ्यास योग है। अब ये अभ्यास योग, ये जो यहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है जो
वो जो हमने बात करी थी ध्यान योगी, ज्ञान योगी, उनका रास्ता। ठीक है, अब देखिए कैसे। He who meditates on me as a supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Parth, is sure to reach me. जो हमेशा जो मुझे याद करता है और हिलता नहीं है उस चीज से, उस रास्ते से हटता नहीं है, अडिग रहता है, तो वो यकीनन मेरे पास पहुंचेगा। तो अभ्यास योग एक इसमें भगवान इसके अंदर ये देखिए, ये इसको हम अभिधेय कह सकते हैं। जो संबंध अभिधेय प्रयोजन याद है ना, करने वाला काम, ये श्लोक करने वाला श्लोक, प्रैक्टिस। हाँ, तो ये प्रैक्टिस का श्लोक है। संबंध अभिधेय, ये प्रैक्टिस का श्लोक है। अभिधेय, अभिधेय वर्ष ही तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या भगवान, ये प्रभुपाद एक तकरीर में ये भी फरमा रहे हैं, ये कृष्ण भावना, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो भक्ति है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर जो है, आपका जिस्म आपका साथ दे रहा हो। यानी कि सबसे अच्छा है जवानी में ये किया जाए, तो जब जो है आपका जिस्म जो है वो ठीक ठाक है, तो तब आप कर लेंगे, ताकि जब आपकी आखिरी घड़ी आएगी, तो अगर आप उस वक्त, जाहिर बात है कि हमारा जिस्म हमारा साथ नहीं दे रहा होगा, तो पर आप हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप कहीं नहीं जाते अब। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा जो मैसेज है इसका, तो ये है चेतसा नान्यगामिना, कि हमारी चेतना जो है वो कहीं और नहीं जाएगी, ना अन्य, कहीं और, गामिन का मतलब जाना नहीं जाएगा। ठीक है, गामन। तो ये अच्छा, अब हम चलते हैं आगे इसके। देखिए इसी चीज पे जो है प्रभुपाद ने एक श्रीमद् भागवतम के तकरीर में इसी टॉपिक पे बात करी है। If you think of Krishna 24 hours, then you will become fully Krishna conscious and your life is successful. Don't allow anything. This require little practice. वही जो मैंने बात करी, इसीलिए ये अभिधेय का श्लोक, little practice. अभ्यास योग युक्त है ना चेतसा नान्यगामिना. I should not allow my mind to go to think of any other subject than Krishna. तो ये पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस है, ये ऐसा नहीं कि आज की एक दिन की प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो हम 30-40 साल जो है टूटा फूटा करते जो है पहुंच ही जाएंगे वहां तक, ठीक है। तो घबराए नहीं कि एक दिन में नहीं करना। ओके ओके, ये 7वां था ना, एक में 6ठा था ये, तो मैं पहले श्लोक कवर कर, 8वां कर रहे हैं। ये 8वां ही है ना जी 8वां कर रहे थे। ठीक, मैं एक सेकंड, हाँ मैंने वो चैप्टर का नाम दिखाने के चक्कर में एक मिनट मैं ऊपर ले गया था, मेरी गलती है, इधर से मैंने हाथ मार दिया था उस पे ना। 9वां, अब 9वें पे आते हैं। हाँ 9वां श्लोक देखिए। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनियांशम अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। ये जो श्लोक है ना, ये बिल्कुल जो ऋग्वेद के श्लोकों जैसा श्लोक है। ये ऋग्वेद के श्लोकों से मेल खाता हुआ श्लोक है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। anyway, हम लोग यज्ञों में इस्तेमाल करते हैं ये श्लोक। तो देखिए अब जो श्लोक है, ये सारे श्लोक, ये जो 9वें से शुरू हो रहा है, ये वो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग के श्लोक है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी चलता जाऊंगा इसके अंदर। इसकी मतलब जैसे होता है ना, हमें मतलब थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, और ज्यादा नहीं भी है तो थोड़ा बहुत जो है हमें सतही तौर पर तो कम से कम हमें जानना चाहिए ही चाहिए। 8वें का एक और पहलू जरूर है, मैं उसको लेके फिर आगे जाता हूँ। माइंड इज फिकल, प्रभुपाद कह रहे हैं इसी में 8वें के जो तात्पर्य उसके अंदर। एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू एंगेज द माइंड बाय फोर्स टू थिंक ऑफ कृष्णा। शुरुआती तौर पर जो है हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो है मन इधर उधर भटकने की आदत होती है उसकी। वन एग्जाम्पल ऑफन गिवन इज दैट ऑफ द कैटरपिलर। ये शायद आप लोगों को वो जो एनालॉजीज याद करने होते हैं, मिसालें, वो उसमें से हैं,
ठीक है ना। कैटरपिलर जैसे जो रेशमी कीड़ा होता है, उसमें से जो है कैसे बाद में तितली निकल के आती है ना। तो कैसे वो जो रेशमी कीड़ा होता है, बात कह रहे हैं कि वो सोचता है कि कब मैं जाके जो है मैं तितली बनूंगा, तितली बनूंगा, तितली बनूंगा, और बाद में जाके वो तितली बन जाता है। उसी तरीके से अगर आप हमेशा, कहने का मतलब ये कि अगर एक कीड़ा ये सोच सकता है कि मैं तितली बनूंगा, तितली बनूंगा, और वो बन सकता है, तो भाई आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी सोचते रहे, अगर पूरी जिंदगी ये सोचते रहे भगवान के बारे में, तो आपका बिल्कुल वैसी होगा। देखा है, वी शैल हैव सेम बॉडीली कंस्टिट्यूशन एज कृष्णा। जैसा कृष्णा दिखते हैं वैसे हम दिखेंगे, वही सारूप्य। ठीक हो गया? तो वैसा ये मोटी मोटी चीज थी इसकी कैटरपिलर। अभी देखिए हम यहां तक आए हैं। हाँ, और अब देखिए ये शुरू हो रहा है जो मैंने आपको बोला। अब योगा मिश्र भक्ति शुरू हो रही है, जो मैंने पहले आपको श्लोक पढ़ाया था। ठीक है, अभी यहां तक योगा मिश्र भक्ति चलेगी। उसके बाद साफ भक्ति है, 14, 15, 16। जो 16वां इसलिए आप लोगों को याद करने के लिए दिया गया है। और फिर आखिरकार ये दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया को जो है बीच में, जो है उसके बीच में मवाजना किया गया है, और भगवान को प्राप्त करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा टूटेगा। इसी चैप्टर को इसलिए अक्षर ब्रह्म योग भी कहते हैं। संस्कृत में इस चैप्टर का नाम जो है अक्षर ब्रह्म योग है। अगर कभी कोई संस्कृत में आपको पूछे कि 8वें चैप्टर का क्या नाम है, तो उसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग क्यों है? क्योंकि अभी हम अक्षर पे आएंगे। ओम इति एक अक्षर, ओम पे बात होगी। ठीक है, अब देखिए अभी हम आगे वहीं चलते। ये देखिए 9वें का ट्रांसलेशन, वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सन। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। अंग्रेजी में देखिए, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या लिखा है, आप देख रहे हैं? परम पुरुष, हमेशा परम पुरुष भगवान, परम पुरुष लिखा हुआ। परम पुरुष, यहाँ परम पुरुष होगा एक्चुअली, परम पुरुष। जी, तो परम ये, जबकि हिंदी में क्या अदरवाइज क्या होता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना। पर अभी ये बात हो रही है परम पुरुष। परम पुरुष का मतलब सुप्रीम पर्सन। सुप्रीम पर्सन का मतलब ये जो शख्स है ये सबसे ऊपर है, ठीक है, अजीम है, इसका कोई सानी नहीं है, और इसकी एक शख्सियत है। भाई है कौन नहीं पता भी मुझे, यहाँ पे कोई कृष्णा विष्णु का नाम नहीं है। ध्यान दिया आपने? यस, योगी को परम जो है पुरुष। ये नहीं पता। हाँ, योगी को अभी ये नहीं पता कि वो परम पुरुष है कौन, कृष्ण है, विष्णु से बाद में पता चलेगा। अभी सिर्फ उसको इतना पता है कि कोई है और उसकी ओम का- शख्सियत है, वो निराकार नहीं है। हाँ, वो निराकार नहीं है, याद रखिएगा। पर्सन की बात हो रही है, कोई है और जो भी है वो कोई शख्स है और उसकी शख्सियत है। ठीक है, मगर वो कौन है अभी उसे क्लियर नहीं है। एज द वन हु नोज एवरीथिंग। ये देखिए अब वो कैसे, वो जो शख्सियत है, जो शख्स है वो कैसा है, उसके बारे में कुछ अंदाजा है उसको, ऐसे नहीं कोई अंदाजा नहीं है। क्या क्या है? एज द वन हु नोज एवरीथिंग, उसे सब कुछ मालूम है, सर्वज्ञ, जो हमने कल बात करी थी। ठीक है, त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब ऑमनिशेंट, सब कुछ मालूम है। हु इज द ओल्डेस्ट, हमारे में से सबसे पहला वही है। हु इज द कंट्रोलर, वो हर चीज को जो है कंट्रोल करने वाला है। इस दुनिया की पूरी जो है कलकाठी उसके हाथ में है। ठीक है, हु इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, छोटा हो जाए तो सबसे छोटा। वो इज द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, जो इस दुनिया में पूरी कायनात को जो है वो मेंटेन करता है, कायम रखा है उसने। ठीक है, ये देखिए अब इससे क्या क्या ये सारी चीजें जो है, क्या ये भगवान के गुण हैं? अभी तक जितना हमने देखा, क्या ये भगवान की गुण है? ये वाली चीजें जो भी हम देख रहे हैं, बिल्कुल भगवान में प्रभु, ये गुण पाए जाते हैं, जी बिल्कुल, ये भी भगवान बिल्कुल, भगवान में है। बिल्कुल पाया पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो यानी वो ठीक जा रहा है। उसे ये नहीं पता भगवान कौन है, मगर वो जा ठीक रहे।
है ना, इसको जैसे कहेंगे कि तुक्के पे जा रहा है। हाँ, नहीं तुक्का नहीं है, मगर फिर भी नहीं, इतना अंदाजा ठीक है उसका। देखिए ऐसा है कि जैसे मैं कहूं कि, एक मिनट, इससे स्क्रीन हटानी पड़ेगी, अंदाजा पड़ेगा। ओके, क्या आपने किसी शख्स को देखा है जिसने पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है और उसके सर पे टोपी है और उसके हल्के सी दाढ़ी है और हल्की सी मूंछ भी है और उसका भूरा जो है जिस्म का जो है रंग भूरा है, ठीक है। तो मुझे नाम नहीं पता कि उनका नाम राजेश कुमार है, पर शायद मोटा मोटा अंदाजा ठीक है। समझ आई बात? अरेक्सा जी पर कुछ नहीं, आपका नाम लेके मैं दूसरों को एग्जांपल दे रहा था। सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है, समझ आई ना बात? ये मोटा मोटा जो है, मैंने ऐसे ही, पुलिस कैसे शिनाख्त करती है, ऐसे ही करती है ना। पीले कलर के लिबास पहना हुआ था उसने, सर पे टोपी लगाई हुई थी, हल्की सी दाढ़ी उसकी थी, हल्की सी मूंछ थी, भूरे कलर का भूरा उसका रंग था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे ही बनाते हैं ना, उसको पता थोड़ा नहीं होता कि किसको पकड़ना, ऐसे ही योगी है। तो इसी तरीके से पुलिस पहुंच जाती है ना आखिरकार उस तक, ऐसे ही। तो योगी भी इसी तरीके से पहुंचता है। अभी उसको राजेश कुमार नाम नहीं पता, अभी उसको ये नहीं पता, मगर उसको राजेश कुमार के कुछ जो उसके किरदार के जो हिस्सा है वो पता है, जो उसकी शख्सियत का हिस्सा है वो पता है। तो योगी ऐसे चढ़ना शुरू कर, क्यों? क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है ना। भक्ति में है ना कि भगवान बता रहे मैं ऐसा हूं। योगी के लिए तो ऐसा नहीं है ना, योगी के लिए तो वो पता कर रहे हैं भगवान कैसा है, ऐसे ही पता लगेगा, ठीक है। तो इस तरह तो यहाँ पुरुष शब्द भी यूज हुआ है ना। हाँ, तो पुरुष का मतलब है कि वो एक आदमी है, वो एक शख्सियत है। पुरुष का मतलब यहाँ आदमी या औरत नहीं है, शख्सियत है। तो ये पुरुष योगी को लफ्ज का मतलब, हाँ, जो भी ये शख्स है वो, उसको तमाम तर चीजों का इल्म है पूरी दुनिया में, कायनात और कायनात के बाहर। वो सबसे पहला शख्स है, वो इस दुनिया को जो है उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो सबसे छोटा बनने को आ जाए तो बन सकता है, उसने इस कायनात को कायम भी करके रखा हुआ है। उसको वैसे समझना नामुमकिन है, और वो दुनियावी सारी तरीके के जो ये कंसेप्शंस होती, उधेड़-बुन होती है, इससे मावरा है, इससे परे है। और वो हमेशा एक शख्स है वो एक शख्स। फिर वो योगी वो क्यों बोल रहे हैं निराकार से ऊपर कुछ नहीं है? अगर यहाँ पुरुष आएगा ना, अरे बाबा मैंने कहा ना, अगर निराकार नहीं है तो, अगर निराकार नहीं है तो पहली कहानी खत्म हो जाएगी। अगर वो निराकार है तो ये सारी चीजें हो नहीं सकता ना यार। अगर निराकार है तो छोटा क्या और बड़ा क्या? अगर आकार नहीं है आपका तो छोटा आप कैसे नापोगे? छोटा है बड़ा है क्या? कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये वही उन योगियों की, उन समझदार योगियों की बात हो रही है जिनको ये पता है कि अगर रूह एक शख्स है तो रूह से ऊपर जो होगा, बनाने वाला होगा, तो वो भी एक शख्स होगा, ठीक है ना। और उसको और कुछ चीजें पता है, ही इज न्यून लाइक द सन, वो सूरज के तरह ही जो है उसके अंदर जो है वो जलाल, वो तेज है, हाँ, ठीक है। और वो दुनिया से ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है, रूहानी है, इस जो है दुनिया से परे है, तो जो मैंने कहा। ये चीजें उसको मोटा मोटा ऐसे ऐसे लगा लो, ऐसा कौन हो सकता है। तो इससे क्या होता है, ये चीजें जैसे आप देखते हो, बात सुनो, जैसे आप ये सारी चीजें देखते हो, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ क्या इस पे हाथी फिट आता है? हाथी फिट आता है इसमें? ये जो तमाम तर डिस्क्रिप्शन दी गई है, हाथी तो नहीं आएगा ना। नहीं आता, ठीक है। घोड़ा आता है? नहीं आता। इंसान आते हैं? इंसान आते हैं, वो अपना तमाम तर चीजें जो यहाँ लिखी हुई इसी श्लोक पे, और आगे पीछे नहीं जा रहे हम, तो इसी श्लोक की बात कर रहे हैं। आता है?
इंसान इस पे नहीं खरा उतरता है? नहीं पता। नहीं होता। ओके 100% अच्छा, नहीं है। तो ओके, तो कोई खलाई मखलूक आता है? नो प्रभु जी। नहीं वो भी नहीं है वो भी नहीं। नहीं। समझ आ रही बात? तो इससे क्या हाँ है जी कि प्रभु। मैं माइनस करता जा रहा हूं। जैसे वही चीज, जिस शख्स को आप ढूंढ रहे हैं, जिस शख्स को आप ढूंढ रहे हैं, उसने नीला नहीं पहना, उसने हरा नहीं पहना, उसने सफेद नहीं पहना, उसने लाल नहीं पहना, उसने ठीक है ना, उसने मटमैला कसमैले कपड़े नहीं पहने, ठीक है। तो ऐसे करके क्या निकलेगा, सारा कुछ बच जाएगा। तो बच्चे चले, अरे इसने पीले का जिक्र नहीं किया, ये राकेश की बात कर। समझ आई? ये होता है तरीका योगियों का। हटाते जाओ, जो इस फ्रेम में नहीं आता हटाओ, नहीं है हटाओ, ये भी नहीं है हटाओ, ऐसे। तो इसे हम नेति नेति कहते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे कि जो है, जो बचेगा वो वही है। सबको हटाने के बाद जो बचेगा यही है, इसी की तलाश। तो इस तरीके, तो ये लंबा तरीका है, मगर योगियों का तरीका इस तरीके का होता है। ठीक है, फिर आगे देखें। लंबा पर्पट है इसका 10वां। हाँ, अब देखिए योगी शरीर छोड़ते वक्त क्या करेंगे। ये बड़ा एक अहम जो है पहलू है। योगी शरीर कैसे शरीर छोड़ेंगे और उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेना चैवा भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी कि क्या करना है, जब शरीर छोड़, प्रयाण काले का मतलब जब आपका शरीर छोड़ने का वक्त आ गया, मनसा अचले ना, मन को जो है बिल्कुल ये भागने देना नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी प्रैक्टिस करिए, मन भागता है तो खींच के लेके आते हैं, तो अब पकड़ लेंगे मन को। और उसके बाद क्या, भक्त्या युक्तो योग बल लेना चाहिए। दो चीजें जोड़ रही है इसके अंदर, भक्ति के साथ योग का बल भी जोड़ रहा है। इसमें थोड़ी सी भक्ति मिलानी पड़ेगी। इस योग में आपके जो ये पूरा योग है, इसमें थोड़ी सी भक्ति मिलानी पड़ेगी। जैसे कि खाना कितना लजीज होगा या नहीं होगा, वो नमक तय कर देता है। ठीक है ना। हालांकि नमक की तादाद अगर आप वो देखो, उसकी मकदार देखो तो कुछ भी नहीं, मगर तय वही करता है खाना लजीज है कि घटिया है, बेस्वाद है। ठीक है ना। तो वही है, तो उतनी सी भक्ति योग बल के साथ आपको मिलानी पड़ेगी। और फिर क्या करना है, भ्रुवोर मध्य, भ्रू का मतलब है ये आंखों के पलकों के बीच में, ये वाली जो जगह है जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां पर जो है प्राणम, अपने जो प्राण है, जो आपकी जो रूह के अंदर की जो ताकत है, उसको आपको योग के बल से यहां पर खींचना पड़ेगा। ये योगियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है, मगर योगियों के लिए। उसमें भी उसको थोड़ी सी भक्ति में मिलानी पड़ रही है। देखिए साफ लिखा हुआ है भक्त्या युक्तो, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है। आवेश सम्यक, और फिर सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, तो उससे ऐसे करने से वो परम पुरुषम, तो परम पुरुष के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। इसमें अभी भी परम पुरुष लिखा है, अभी भी इसमें विष्णु कृष्णा नहीं है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये देखिए, सुप्रीम लॉर्ड इन फुल विल अटेन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी। पहले सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि उसे तो सुप्रीम लॉर्ड ही पता था ना, उसे तो यही पता था कि ये सबसे ऊपर ये है, जो भी है शख्स, शख्सियत का नाम तो नहीं पता उसको, मगर पहुंच जाएगा वो वहां तक। ठीक है। तो ये है मतलब इसका। ओके, तो इसको षट चक्र योग कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है षट चक्र योग, इसको षट चक्र योग कहते हैं। शरीर में हमारे 6 चक्र होते हैं, नीचे से लेके सर के यहाँ ऊपर तक, जहाँ पे हमारी शिखा होती है, यहाँ तक 6 चक्र, यानी कि 6 लेवल्स होते हैं। तो योगी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो भाई तो मोटा मोटा है, मेरे को इसका इससे ज्यादा तजुर्बा, जाती तजुर्बा तो नहीं है कि मैंने इस जन्म में तो कम से कम योग प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझे इससे ज्यादा नहीं मालूम, अगर ये है कि ये इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है, ये देखिए मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ ताकि आपको इसका भी एक बार एतबार भी हो जाए।
ये प्रभुपाद ने खुद जो है प्रभुपाद की तकरीर से है। ये देखिए आपके सामने आ गया 8-10 स्क्रीन आ गई। यस प्रभु जी। आ गई, ओके ठीक है। प्रयाण कले मनसा चले ना, देखा 8-10 फॉर द योगीज, ध्यान योगीज दिस प्रिस्क्रिप्शन इज रिसाइटेड। जो ध्यान योग में जो है, ध्यान मार्ग से जो जा रहे हैं उनके लिए ये नुस्खा बताया गया है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड प्रत्याहार, इसे प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, प्रत्याहार का मतलब अपने आप को रोक लेना। ठीक है, आई हैव टू हियर द ओमकार साउंड विद इन, फ्रॉम विद इन। अभी तक तो मैं मुंह से निकालता था ना, ओम ओम ओम, अब तो शरीर छोड़ना है ना, तो अब ओम कौन बोलेगा? अब रूह बोलेगी। आई बात समझ में? जी प्रभु जी। अभी तक तो जिस्म और जबान बोल रही थी ना ओम, वो शुरुआत की प्रैक्टिस है। आपको यहां तक आना पड़ेगा, जब आखिरी में जब आप शरीर छोड़ रहे हो तो आपकी रूह ओम पुकारेगी, ये है। और वो आपको सुनना पड़ेगा। आपकी रूह ही ओम पुकार रही है और आपकी रूह ही ओम की आवाज सुन रही है। क्यों? अब ये करने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? सो ऑल द सेंसेस आर टू बी स्टॉप्ड इन देयर एक्सटर्नल एक्टिविटीज। अगर बाहर की आवाजें आ रही हैं तो फिर मुझे अपनी रूह की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इसीलिए सारे जो मेरे सेंसेस हैं उसके तमाम काम मुझे बंद करने पड़ेंगे। इसीलिए इसको प्रत्याहार कहते हैं। ये प्रत्याहार लफ्ज का मतलब ये होता है शरीर के बाकी सारे काम बंद करो। तो ये ठीक है, तो इस तरीके से, और उस तरीके से उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे लिखा है, इन दिस वे व्हेन वी ट्रांसफर द एयर लाइफ एयर ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड, दैट इज परफेक्शन। और फिर उसके बाद जो योगी ये तय करता है कि उसे कहाँ जाना है। ठीक है, सर के यहाँ पर पता नहीं आप लोगों के वहां पर ऐसे रस्मात है कि नहीं पाकिस्तान में। यहाँ पर तो मैंने देखा है हिंदुस्तान में जब शरीर को जलाया जाता है, ठीक है ना, जब हम लोग जब शरीर को जो जलाते हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसे रस्मात है कि एक ना ऐसे डंडा लेके, एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट, ये रहा मोटा सा सोटा। आपको डराने के लिए डंडा नहीं लिया, बता रहा हूं काम क्या होता है इसके अंदर। जब आदमी की वो चिताई पे लेटा होता है जब, तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर तो हिंदुस्तान में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं होता। वो डंडा लेके जो है उसके सर पे यहाँ पे बोलते खींच के वार करो ऐसे करके और इसे फोड़ दो। ठीक है ना, आखिरी में इसके कहने का अच्छा मतलब है। अब वो क्या कराना चाह रहे हैं, वो ये कराना चाह रहे हैं कि जो ये योगी का अपने आप होता है, जब योगी निकलता है तो सर के यहीं से निकलता है, फूट जाता है। अब क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं सब लोग होते हैं, तो वो तो योगी नहीं होते, तो इसीलिए उसके सर पे जो है मरने के बाद डंडा मारा जाता है कि तूने सारी जिंदगी नहीं ना किया ये। जबरदस्ती फोड़ते हैं इसको। इसका होता कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तो मर गया ना, अब तो रूह जिस्म से अलग हो गई है, अब सर फोड़ने से क्या फायदा? ठीक है ना, ये जैसे हम कहते हैं ना सांप निकल के अब लकीर पीटने से क्या फायदा, तो वाली बात है। अब कोई फायदा नहीं है सर फोड़ने का, मगर ये रवायात जो है आई वैसे है, इस श्लोक से आई है। ठीक है, तो हम कभी जो है ना हमारे जो हिंदू पंथ में जो कई बार कई रवायात है वो देख सकते हैं वो कैसे आई है। वो आपकी ज्यादातर इसी तरीके से आई है, आधा पता है आधा नहीं पता, मिला मिला के कुछ। जैसे वो एक बार था ना कि कहानी सुनिए वो शादी के टाइम पे बिल्ली रखने की कहानी। वो वही वाली कहानी जी, वही वाली कहानी। एक ने देखा, अगले ने देखा, बस फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे वो कथा सुनिए प्रभु, खाने के बाद जो है ना वो तिनका साथ रखते हैं दांत साफ करने के लिए, वो लक्कड़ और पत्थर और बड़ा जो है ना मुड बन जाता है पूरा। ये हमें परंपरा है, ये हमने देखा, हमारे पुरख ऐसा करते थे। वो एक तिनके को जो है ना वो पूरा लक्कड़ बना दिया, मुड बना दिया। हाँ वही तिनके से लक्कड़ तक आ गई बात। हाँ तिनके से लक्कड़ तक तो लक्कड़ तक आ गई बात। ठीक, तो यही है। ठीक है, तो ये है लक्कड़ वाली बात, योगियों जी। हाँ, तो ये योगियों वाली बात
ये कुछ और तरीके से ये आ रही है। तो ये 13वें श्लोक तक जो है यही चलेगा। ठीक है, अभी हम श्लोक पढ़ लेते हैं सारे, ताकि आपको जो है अंदाजा हो जाए कि हो क्या रहा है यहाँ। ओके, यद अक्षरम वेदोवित वदंती विशंति वद यद यततो वितरागा, यानी कि सारे उससे अपने आप को हटा के, भगवान ने कई बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया है वितराग। वितराग का मतलब है कि कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, ठीक है ना, सारा जो है ममता छोड़ के। यद इच्छामो ब्रह्मचर्यम चरंती ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, ये मैं बता रहा हूं, प्रवक्ष्या का मतलब मैं बता रहा हूं, भगवान बता रहे हैं। ठीक है, कि पर्सन हु आर लर्नड इन द वेदस हु अटर ओंकार। अब ये जो है ये ध्यान मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। ठीक है, पिछला श्लोक जो था वो ध्यान मार्ग का था, ये ज्ञान मार्ग का श्लोक है। ठीक है, ये कौन सा था, 11वां जो है ये ध्यान मार्ग का श्लोक, ज्ञान मार्ग का श्लोक है, माफ कीजिए मुझसे गलत निकल गया, ज्ञान मार्गी। पर्सन्स हु आर लर्नड इन द वेदस अटर ओंकार एंड विद हु आर ग्रेट सेजेस, नहीं, ग्रेट सेजेस इन द रेनाउंस्ड ऑर्डर। तो ज्ञान मार्ग में जो है उसको संन्यास लेना पड़ता है, ज्ञान मार्ग में संन्यास लेना जरूरी है। ठीक है, और वो ब्रह्म की तलाश में, देखिए यहाँ पे ब्रह्म लिखा हुआ है साफ साफ, भगवान की तलाश में नहीं है, ब्रह्म की तलाश में। साकार ब्रह्म है, आकार है ब्रह्म का, मगर ब्रह्म की तलाश है, परमात्मा है, भगवान की तलाश नहीं है। डिजायरिंग सच परफेक्शन, इस सिद्धि की तलाश में जो है वो सेलिबेसी, अब वो जो है वो घर से जो अपना सारा रिश्ता त्याग देता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये दोनों के लिए है, ये औरत और मर्द दोनों के लिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं किया गया। I shall now briefly explain this process by which one may attain salvation। तो इससे जो है उसको मुक्ति मिल जाती है, ये ज्ञान मार्ग की मुक्ति है। ठीक है, ओके, अब देखें 12वां, ये देखिए, ये है बहुत खतरनाक श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धनि आध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। तो क्या कर रहे हैं उसके अंदर, यहाँ प्रभुपाद ने श्लोक, इसमें कुछ प्रभुपाद ने तकरीर भी है। द योगिक सिचुएशन इज दैट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल सेंसेस, क्लोजिंग ऑल द डोर्स ऑफ द सेंसेस। शरीर के एक्चुअली जो अलग अलग जो हमारी शरीर में जो सेंसेस होती है, जैसे मुंह, नाक, आंख, तीन ऊपर होके कान, और नीचे जो है जो जिससे हम पेशाब करते हैं या मल छोड़ते हैं, ये इन सारी चीजों को जो है अंदरूनी तौर पर बंद करते हैं हवा से। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर चारों तरफ से जब आप इसको बंद करेंगे अंदरूनी तौर पर, ये अभी मुमकिन नहीं हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, सांस लेना छोड़ना ये सब हमें करना ही पड़ता है। मगर ये उस टाइम ऐसा है कि ये जिस्म के अंदर भी अलग तरह की हवा होती है, ये प्राण वायु, इसको अलग तरह की हवा कहते हैं। इस जिस्म में जो हमारी 10 तरह की अलग अलग हवाएं होती हैं, तो उसमें से एक ये प्राण वायु जिसे हम कहते हैं, इस हवा से सिर्फ और सिर्फ इस हवा से मुमकिन है कि हम वो सारे जो ये हमारे ये सारे रास्ते जो हैं शरीर, ये जिस्म के सारे वो रास्ते बंद कर दें। तो जब हम ये रास्ते बंद कर देते हैं, तब वो जो प्रेशर बिल्ड होता है, उसके वजह से जो आपकी जो आत्मा है वो सर के इस हिस्से में पहुंचती है अपने आप। शरीर के अंदर जो है नसों के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, वो अपने आप उस नसों को के अंदर से यहाँ रास्ता लेती हुई ये यहाँ पहुंच जाती है। ये सारा जो है ये सारा सूक्ष्म है, ये मतलब ऐसे आप छू के महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा सूक्ष्म है, आप समझ सकते हैं। अगर रूह जो है वो रूह को आप नहीं छू सकते, तो रूह ऐसी चीज के अंदर से जा सकती है ना, ये तो रूह से पार निकल जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर से वो निकलती है, तो तब जो है एस्टैब्लिशेस इन द योगा। अब वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गई, तो ऐसे तो वो दिल के रास्ते सर के सर तक चढ़ जाती है। ये योगिक सिस्टम है, बार बार मैं कह रहा हूं, योगिक और ध्यान योगा का सिस्टम है। समाधि, इसको ये लोग, इनकी समाधि ऐसी लगती है। ये देखिए, ओम इत्याक्षरम, इसी वजह से श्लोक, इस चैप्टर का नाम है
अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म, ये देखिए अक्षरम ब्रह्म, इस चैप्टर का संस्कृत नाम इसलिए अक्षर ब्रह्म योग इस श्लोक पे रखा हुआ है। ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरम या प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। अब आएगा मजा, इस श्लोक पे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, इस योगा प्रैक्टिस करते करते जब अब आप ओम पुकारेंगे, याद रखिए ओम आपकी रूह पुकार रही है, आप नहीं पुकार रहे। शरीर तो आपका काम करना बंद हो चुका है बाहर से, बिल्कुल बाहर से ऐसा लगेगा आप मर चुके हैं, आप मरे नहीं है, आपके अंदर अभी काम चल रहा है। समाधि कहते हैं इसको, बाहर से लोग तभी कहते हैं समाधि ले लिए इसने, ठीक है, अंदर अभी वो मरा नहीं है, अंदर काम चल रहा है। तो ये वो अंदर से जब ये ओम की आवाज आती है, इफ वन थिंक्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अगर अब वो भगवान का ध्यान करता है तो वो सीधा वैकुंठ पहुंचेगा। अगर भगवान का ध्यान नहीं करता तो कहीं और जा सकता है, जहां भी उसको जाना है वो जा सकता है, जिसका भी ध्यान करेगा वहां जा सकता है, इसका हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थम। ये देखिए, ये अब भक्ति योग का भगवान जो है इसका एडवांटेज गिरा रहे हैं। तस्याहम सुलभम पार्थम नित्य युक्त योगिना। देखो पार्थ, अगर आप ये काम कर लो, जो हमेशा मुझे याद करता है, भगवान सिर्फ साफ कह रहे हैं, मैं बहुत आसानी से उसे मिल जाता हूं बिकॉज ऑफ हिज कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, क्योंकि मुझे हमेशा याद कर रहा है इसलिए। यानी कि आप योग, यानी कि ये जो ध्यान योग या ज्ञान योग की जो इतना मुश्किल जो सफर था, इसको ना करके सादा सा काम कर ले, हमेशा मुझे याद करने की प्रैक्टिस कर ले। सुलभम पार्थ, यानी कि ना आई एम इजी टू ऑब्टेन, मुझे बहुत आसानी से आप मुझे हासिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम है। ये सारा बताने के बाद फिर भगवान आखिरी में भक्ति योग पे आ गए। ये देखो यार, इतना चक्कर ना करो, तो ये आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो है ये श्लोक आप लोग अक्सर सबको पता है, ये वाला श्लोक सबको पता है, या जितने भी लोग बैठे सबको पता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, सुना है ना? ये सबने सुना हुआ है, दुःखालयम शाश्वतम। इस्कॉन में घुसते ही उसको पहले से सिखा देते हैं दुःखालयम शाश्वतम। शुरुआती सी नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। So after attending me, मुझे हासिल करने के बाद जो ये महात्मा है, इनको महात्मा भाई, जो जिसने मुझे हासिल कर लिया महात्मा ही कहलाएगा ना। तो महात्मा जो है ये जिन्होंने भक्ति करी है मेरी, ये कभी इस दुनिया में वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ जो है तकलीफ ही तकलीफ भरी हुई है, और उसने इससे ऊपर सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो हासिल कर ली है, ठीक है। तो यहाँ हम 15 तक आज आ गए, और ना मेरा जबड़ा दर्द कर रहे हैं अब। ठीक है, ये है 16वां आब्रह्म भुवना लोका, इसका चार्ट भी आप लोगों के वहां आप देखेंगे, ठीक है ना। 14 वो है। हम कल यहाँ से शुरू करेंगे 16 से, ठीक है। मैंने सोचा था आज खत्म कर दूंगा, पर नहीं हो सका, मैं थक गया हूँ बिल्कुल, सांस फूल गई है। थैंक यू प्रभु, आप इतना मेहनत कर। आखिर के 4-5 मिनट है, अगर कोई मतलब मुख्तसर सा कोई वो करना चाहते, कोई कमेंट देना चाहे अपना, दिव्य लीला प्रभु फरमाइए। प्रभु जी, परम पुरुष का सुना है कि भगवान जो है आपकी आवाज सही नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, आप बताएं। जी जी फरमाइए। परम पुरुष का मतलब आवाज साफ नहीं आ रही,
हटा दो। प्रभु हेडफोन हटा दो आप ना, आप आपका ना हेडफोन हेडफोन हटा खराब दो, है। बोलना जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ बिल्कुल साफ साफ हो गई आवाज, बिल्कुल सीधा हो गया, जी बिल्कुल प्रभु। ठीक है, बोलो जी। हमने कथा में सुना है कि परम पुरुष का मतलब जो है भगवान जो पुरुष है, बका सब जो जीवात्मा है वह सब यानी कि औरत है या लेडीज है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? औरत या लेडीज मतलब समझा नहीं, क्या पूरा सवाल समझ नहीं आया। यानी कि भगवान भगवान जो पुरुष पुरुष, है, बका सब जो है लेडीज है, अरे वो इसका मतलब समझाने ये के भी है लिए, क्या परम पुरुष का? वो समझाने के लिए है यार। पुरुष का मतलब होता है जो कंट्रोलर हो, पुरुष लफ्ज का मतलब होता है जो सब पे कंट्रोल करे। ये जो लेडीज और जेंट्स का जो तस्वुर है ना इस दुनिया में, वहां ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे राधा रानी लेडीज नहीं है वहां। ठीक है, कृष्ण भी जेंट्स नहीं है वहां। इस तरह का जो जो तस्वुर है ये मादी तस्वुर है। ठीक है, या वहां पर जो तस्वुर है उसका ये है, एक जिसको सब लोग मिलके उसको खुश करना चाहते हैं, तो जिसको सब लोग मिलके खुश करना चाहते हैं उसे पुरुष करार दे दिया जाता है, और जिसे सारे मिलके खुश कर रहे हैं वो जो लोग हैं तमाम तर, उसे जो है प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का मतलब जो उसको जो कंट्रोल्ड है, जो कंट्रोल होना चाह रहे। अब आप इसको वही है ना, जब आम जबान में समझाने के लिए, अच्छा अब ऐसे समझो ये लेडीज हैं, वो सारे वो जो एक पुरुष है बाकी सारी स्त्रियां हैं, कहने के लिए इस तरह। मगर उसका तसव्वुर जो है वो उसका तसव्वुर शक्ति से है और शक्तिमान से। एक जो सारे शक्तियों का जो है मालिक है, स्वामी है, और बाकी सारी जो उसकी शक्तियां हैं, इस तरह से तसव्वुर। लेडीज जेंट्स का तसव्वुर उस तरह नहीं है। मगर आप बिल्कुल ही किसी का मोटा दिमाग हो तो उसको समझाने के लिए ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं कहूंगा कि ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पता नहीं उसके जो जिस समाज का वो हिस्सा है, पता नहीं वहां पर लेडीज का क्या तस्वर है, तो इसलिए अच्छा है आप उसको ठीक है। देवीलीला प्रभु, जी जी प्रभु, धन्यवाद। ठीक है, ओके। कन्हैया प्रभु जी फरमाइए, आखिरी जनार्दन प्रभु पे होंगे। यस कन्हैया प्रभु, गो अहेड अपना। प्रभु ये क्लास से रिलेटेड सवाल नहीं, थोड़ा अलग से कर सकता हूँ? या गो अहेड, कोशिश करते हैं। किसी ने मुझसे भी ये सवाल किया था कि जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान वो लेना चाहिए जो परंपरा के द्वारा मिला गया हो, एवं परंपरा। तो फिर उन्होंने किसी ने सवाल किया कि भगवद गीता में भगवान खुद ही बोलते हैं कि जो भी सारा ज्ञान है वो ज्ञान तो मुझे ही आता है, कोई और नहीं दे सकता। तो वो बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो अगर भगवान से आता है तो फिर वो परंपरा के द्वारा ही हुआ ना, तो इसका जवाब उनको क्या देना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप भगवान से ज्ञान ले रहे हैं तो आपका तजुर्बा भगवान जैसा होना चाहिए उसके 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 नतीजे में। और प्रभुपाद को अगर आप देखेंगे ना, शुरुआती दिनों में प्रभुपाद ने जब भी इस बारे में आर्गुमेंट हुए हैं, इवन डिबेट हुई थी, वो जो पता नहीं आप लोग जरूर जानते होंगे का नाम, बीटल्स, एक रॉक म्यूजिक ग्रुप था। तो उसकी जो बीटल्स का जो सिंगर था उसकी वाइफ थी योको ओनो, उसने भी यही सवाल उठाया था प्रभुपाद से कि भाई क्या कहते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि ज्ञान जो है हमारा ठीक आ रहा है, हमारा ठीक आ रहा है, हमारा ठीक आ रहा है, तो हम कैसे पता करें किसका ठीक आ रहा है? तो प्रभुपाद ने बहुत सादा सा आंसर दिया, भाई तुम देखो कि वो ज्ञान ठीक आने के बाद वो शख्स जो ये कह रहा है, जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञान ठीक आया मेरे पास, वो भगवान से कितना अटैच्ड है। बस एक आदमी, और उसके बाद अगला लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक आदमी है जो 24 घंटे उसके मुंह से जो है कृष्णा के अलावा कोई कुछ नहीं निकल रहा, वो कृष्णा कृष्णा कर रहा है, और दूसरा है जिसके मुंह से कृष्णा का नाम भी नहीं निकलता, और वो कह रहा है मुझे भगवान का ज्ञान पूरा आया हुआ है, भागवत गीता पूरी आई हुई है। तो जिस शख्स का ज्ञान आपके अंदर आया है, बसा है, ऐसा बसा है कि उसका नाम ही नहीं निकलता आपके मुंह से, तो इसके लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करें और ये देखें। और भगवान ने, प्रभुपाद ने, आप देखिए अगर आप शुरू में रहे होंगे तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा, शुरू में प्रभुपाद हमेशा ये बोल रहे हैं मेरे से। कभी कभी प्रभुपाद बोल रहे हैं या
मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है। तो भगवान ने भी फर्स्ट प्रेफरेंस यही दिया है कि अगर आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हो तो जुड़ जाओ। तो जब आप भगवान से डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको पहला तजुर्बा ये होता है कि मैं भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहा। तब जाते हैं आप उस आदमी के पास वो देखने के लिए कि कम से कम जितनी आग मेरे अंदर भगवान के साथ जुड़ने के लिए कम से कम उतनी तो हो किसी के अंदर, तो मैं जुड़ूं उसके साथ। ये नहीं कि जो दावा कर रहा है कि जी ये हमने ठेका ले रखा है भगवान का। भक्ति और संप्रदाय और परंपरा का मतलब है भगवान के साथ रिश्तेदारी, ठेकेदारी नहीं। तो ये हमारा बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा पैमाने पे लोग भगवान के ठेकेदार बन गए हैं। अब उनमें से जो है कुछ जेन्युइन बंदा वो दिखाई नहीं देता, क्या करे फिर। तो उसकी शुरुआत ही यही है। देखिए हम जब शुरू में हम जब प्रचार करते हैं, हम आदमी की गर्दन पकड़ के उसको मंदिर नहीं लेके आते, हम उसको किताब देते। तो एक्चुअली जो प्रचार करती है वो किताब ही करती है, एक गीता ही करती है प्रचार। मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं तो ये पढ़ के ही बता रहा हूँ ना, मैंने कौन से माँ के पेट से सीख के आया हूँ ये। तो ये चीज है, तो आपको वो चेक करना है। इसका मतलब आपको खुद अपने क्या कहते हैं अकल और दानिश के हिसाब से वो किताब पढ़ी हुई होनी चाहिए पहले। बेवकूफ बनते ही वो हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता। उसको गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उसका ये हाल होता है। तो किताब जरूर आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, बेशक आपका तजुर्बा ज्यादा ना हो। और मोटी मोटी बात तो पकड़ लो कि बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। तो बस यही है कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। Yes. ये हमारी जिम्मेदारी है। और कई लोग जैसे बोलते हैं, ये जो कई लोग जो बोलते हैं, ये जो लोग इस चीज का जो है ना इसकी दुहाई देते हैं, मैंने देखा अक्सर तो दुहाई देते हैं, हमें तो नहीं पता। तो पता करना चाहिए था ना, इंसानी जिंदगी किस लिए मिला है? पता करने के लिए मिला है, किस लिए मिला है? पता नहीं था तो जूते खाओ, फिर रोना किस बात का? ठीक है ना। तो ये ऐसे ही है। ठीक है। ओके, आखिरी जनार्दन प्रभु, शुक्रिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये पहला श्लोक और दूसरा श्लोक लिया था 8वें अध्याय का, उसके तात्पर्य में दूसरे श्लोक में अर्जुन जी भगवान को मधुसूदन कह रहे हैं। तो उसके मफहूम में श्रील प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं कि ये शक जो है उसके मन में एक राक्षस की तरह हुए थे, इसलिए मधुसूदन का। तो ये बात प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। एक्चुअली मधुसूदन भगवान का जो नाम है, मधु नाम के एक राक्षस का जो है भगवान ने उसको मारा था। तो ये जो मेरे दिमाग में जो ये शक है, अर्जुन कहना चाह रहे हैं मधुसूदन का मतलब अचानक मधुसूदन क्यों बुलाया? अचानक मधुसूदन बुलाने का मतलब ये है कि आप समझ जाओ कि मेरे मन में ये शक नामी एक राक्षस बैठा है। तो जैसे आपने मधु नाम के राक्षस को मारा था, मेरे दिल में बैठे हुए जो ये राक्षस है, इसको भी जो आप इसी तरीके से इसको हटा दो। ये कहने का मतलब एक्चुअली क्या है ना, भागवत गीता जो है, ये जो नाम है गीता, गीता का मतलब क्या है? गीत है ये। तो ये कोई ये अफसाना नहीं है, ये गीत है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस गीत जहां पे होगा ना, तो उसके अंदर कलाम होगा, उसके अंदर लाइक तो वो चीजें काफिया मिलाया जाएगा, तो फिर ये वाली चीजें आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान अलग अलग टाइप वो नाम इस्तेमाल करना। एक्चुअली क्या होता था, ये भी बड़ा टाइम ओवर हो गया, बस मैं आपके साथ ये खत्म कर रहा हूँ। जिस वक्त की और जिस समाज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, भागवत गीता यानी कि तकरीबन 5,000-5,500 साल पहले, या भागवतम, उन दिनों में जो जिसे कहते हैं ना कि जो बड़े मुतवल खानदान के जो लोग होते थे, वो इसी तरीके से गुफ्तगू करते थे। वो हमारी तरह जो है, जैसे हमारी आम जबान है जिसको हम जैसे हम बात करते हैं, ठीक है ना, हम काफिया मिला के बात नहीं करते। हम बात करते वक्त शेर व शायरी नहीं करते। मगर आप देखेंगे जो भी कल्चर्ड लोग होते हैं उनका ऐसा होता है। जैसे पहले हम देखते हैं ना, आज से 200 साल पहले भी, ठीक है ना, मुगलों के दरबार में या किसी भी राजा रजवाड़ों के नवाबों के दरबार में मुशायरा लगता था।
तो कहने का क्या, तो वो अंदाज़े बयां है, उसी से पता चलता था कि इसके अंदर कितनी गहराई है। तो इसीलिए ये पूरी जो भागवत गीता है, ये एक गीत के फॉर्म में किया गया है, इसको गाया जा सकता है ये कन्वर्सेशन। आप सोचिए, दोनों एक दूसरे से इतनी अहम बात कर रहे हैं और इतनी खतरनाक जगह पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मगर बात जो कर रहे हैं वो बात नहीं कर रहे, शायरी कर रहे हैं एक दूसरे से। ये उनकी आला तालीम और तरबियत का जो है एक नमूना है। ये जो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, तो संस्कृत सीखना, उसमें काव्य, संस्कृत का एक हिस्सा होता है काव्य, यानी कि आपको कविता आनी चाहिए। बात करना मतलब कविता है। हमारे यहाँ तो जैसे कई बार नहीं होता, कोई बात कर रहा होता है तो बंदे को लगता है कान बंद करो अपने, भागो यहाँ से, और उनका यूं है। तो इसीलिए ये कल्चर्ड लोगों की जबान है। संस्कृत लफ्ज का मतलब ही यही है, संस्कृति। संस्कृति का मतलब कल्चर, कल्चर्ड लोगों की जबान यानी संस्कृत। और संस्कृत का मतलब काव्य, मेनली गुफ्तगू गा के होता था। तो इसीलिए इसी तरीके के लफ्ज इस्तेमाल होते थे, मधुसूदन, अरिसूदन, अलग अलग। अरे इसका क्या मतलब है, ये क्यों इस्तेमाल किया? अच्छा, तो आपको समझ, जैसे हम पहले पहेली नहीं पूछते थे, पता नहीं आप लोगों के पाकिस्तान में इसकी रवायत है कि नहीं, हमारे बचपन में होता था, बूझो तो जाने, और पहेली बोली जाती थी। तो ये ऐसा ही है कि जो मेरा दोस्त है, भगवान जो है वो अर्जुन के जो है अजीज दोस्त है, तो भगवान को वो अर्जुन का उतना इशारा, और अर्जुन को भगवान का उतना इशारा ही काफी है। हम जो तीसरे लोग हैं ना, जो बाहर से घुसपैठिए, जो इस कन्वर्सेशन में जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इसलिए इतनी मदद चाहिए हो रही है कि आचार्य हमें समझाएं कि भाई ये इसलिए, ये इसलिए ऐसे। ठीक है जनार्दन प्रभु, बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, भक्तों की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कल इसी वक्त मुलाकात होगी। हरे अनुत्तम प्रभु जी रुकिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चलेंगे सब प्रभु लोग। जी, हरे कृष्णा। अरे नहीं प्रभु, आपने कह दिया अनुत्तम रुक गया। बाकी अगर डिवोटीज जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रभु रिकॉर्डिंग आपके पास है? मैं 1 मिनट स्टॉप करता हूँ, 1 मिनट। नहीं, आपके पास चल रही है। प्रभु जी यहाँ पर प्रभु भी हैं अभी। बाकी डिवोटीज जाना चाहते हैं जा सकते हैं। हरे कृष्णा। ये नेटवर्क किसका ठीक नहीं आ रहा प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, रमत प्रणाम।